हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों गए थे। क्या ऐसा रीजन बना था कि इस पर्सन को आपको छोड़ना पड़ा, आपकी जिंदगी से जाना पड़ा। ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़ के क्यों गया था। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए थे। इस कनेक्शन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी, मैं कुछ सोचने लग गई थी। ठीक है, कि कौन सा मुझे कार्ड्स लेने। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्यों छोड़कर गए थे, क्या वजह थी जब ये पर्सन आपकी लाइफ से गए थे। उस टाइम क्या एक ट्रू रीज़न था जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया था। ठीक है, चलें अपने पर्सन को सोचें और देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गए थे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन क्यों गए थे मेरे व्यूअर की लाइफ से, पास्ट में उनको बैक स्टेप करके या उनकी ज़िंदगी से सडनली ये पर्सन क्यों गया था। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, एक ट्रू रीज़न क्या था इस पर्सन का मेरे व्यूअर की लाइफ से जाने का। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का क्या रीज़न था आपकी ज़िंदगी से जाने का। परसेप्शन, आइसोलेशन, सेल्फ वर्थ। सबसे ज़्यादा तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। ठीक है, एक आपका परसेप्शन बदलने के लिए आया था, आपको अपनी लाइफ में आइसोलेट करने के लिए आया था और अपनी सेल्फ वर्थ को आप ये पर्सन जब आपकी लाइफ से गया था तो वो एक टाइम था, आपको उस टाइम से आपको एक चेंज होना था। मतलब कि आपकी लाइफ में एक आपका प्रोसेस स्टार्ट होना था जब आप ये पर्सन आपकी लाइफ में आपसे दूर गया था। ठीक है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को जानना था, आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं जानते थे। ठीक है, आइसोलेटेड, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था इस पर्सन के जाने के बाद। बहुत ज़्यादा लोगों से आप कटे कटे रहने लग गए थे, फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में। आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया। आपके अंदर एक चेंज आना ज़रूरी था। ये पर्सन आपकी लाइफ में जब गया था आपकी एनर्जी निकल के आई। पहले मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही थी, लेकिन नहीं, आपको इस पर्सन ने अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज़ कराना था। और ये जो आइसोलेशन का अरसा रहा आपकी लाइफ में, आइसोलेशन के बाद आपने अपना परसेप्शन चेंज किया, आपने अपने सोचने का तरीका और एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी को एक्सेप्ट किया। ठीक है, आप पास्ट में किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, आपको चेंज अपनी लाइफ में ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देते हैं। जैसे आप एक कंफर्टेबल नहीं रहते। ठीक है, एक कंफर्टेबल आपकी सोच नहीं रहती, कंफर्टेबल आप कंफर्टेबल कभी भी चेंज के साथ इतने रहे ही नहीं। आप फिक्स टाइप के पर्सन है, तभी आप बहुत ज़्यादा फिक्स थे इस पर्सन के ऊपर। किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा फिक्स एनर्जी आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर्सन ने आपके अंदर चेंज करना था। सबसे पहले डिवाइन ने आपका एक प्रोसेस स्टार्ट करना था। विजडम, आपको विजडम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम आपको नीड थी, विजडम की। ठीक है, देखते हैं। वेट, मैं कुछ और भी लेना चाह रही हूँ यहाँ से कि आपके पर्सन आपको आपकी लाइफ से क्यों गए थे। वेट, आपके पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गए थे। ओके, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गया था, शायद आपको आज तक ये बात पता नहीं है। ठीक है, एक मिस्ट्री रही है, आपको गिल्ट भी रहता है आपने इस पर्सन को क्यों चूज़ किया। इधर रेड फ्लैग्स थे, आपने क्यों नहीं देखा इन रेड फ्लैग्स को। मिस्ट्री रेड फ्लैग्स ही होती है। ठीक है, सर्विस, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे, बीमार भी रहे, आप प्रेयर की वजह से अपनी लाइफ में वापस आए। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा दुआएं करी हैं, प्रेयर करी, डिवाइन से कनेक्शन बनाया, गॉसिप्स, लोग आपके और इस कनेक्शन के बारे में बातें करते हैं, एक्सपेंशन, आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गली एक्सपेंशन चाहते थे इस पर्सन के साथ। सोलमेट, आपको ये पर्सन सोलमेट लगता था, एक सोलमेट कनेक्शन आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा फील करा है। लेकिन आपके कनेक्शन की एक मेन थीम बता रही हूँ, मिस्ट्री, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रही है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपसे बातें छुपाई हैं, चीज़ें छुपाई हैं, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ छुपाई हैं। ये पर्सन हर चीज़ आपसे हाइड करता हुआ आ रहा है। ठीक है, हर चीज़, हर दूसरी चीज़ इस पर्सन ने आपसे कंप्लीटली हाइड करी है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन पास में आपकी लाइफ से क्यों गया था। कुछ हमने चीज़ें वहाँ से देखी और अब यहाँ से देखेंगे। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे दिल करा कि मैं अपने कार्ड्स को चेंज कर लूँ। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर की लाइफ से क्यों गए थे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी ज़िंदगी से क्यों गए थे। ये पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गया था सडनली, इस क्या एक ट्रू रीज़न था
देखिए एक ट्रू रीजन में मैंने जब देखने की कोशिश करी तो आपकी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन एक मेन रहा, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म होना था, एक मेन रीजन तो ये रहा जो जो डिवाइन से कनेक्शन बना हुआ था, जो डिवाइनली गाइडेड था, आपका डेस्टाइन था इस पर्सन से मिलना, और डेस्टाइन था इस टाइम पे ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे करेगा, ठीक है, डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ था, दर्ज था, ठीक है, जैसे मतलब कि ये चीज़ें सेट थी, तो यहाँ पर ही सब कुछ लिखा गया था पहले से ही, तो ये इस टाइम पे आपकी लाइफ से वॉकअवेज को करना ही करना था, क्योंकि आपको अपनी एक सेल्फ वर्थ का जानने का एक प्रोसेस स्टार्ट होना था, ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल लाइफ जीने का प्रोसेस स्टार्ट होना था, एक जिन चीज़ों से आप अटैचमेंट रखते हैं उन चीज़ों से एक डिटैचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होना था, ठीक है, एक मिस्ट्री, लेकिन एक मिस्ट्री कायम करिए, एक ट्रू रीजन क्या था इसकी, एक लाइफ में क्या चल रहा था, ये क्यों गया था आपको छोड़कर, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर को छोड़कर उनकी जिंदगी से क्यों गए थे, ये पर्सन क्यों आपको छोड़ के गया, क्या ट्रू रीजन था आपके पर्सन का आपको छोड़ के जाने का। न्यू बिगनिंग, इस पर्सन ने कोई न्यू बिगनिंग करी थी, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी और के साथ, स्ट्रांगली यहाँ पर इस पर्सन ने किसी और के साथ एक न्यू बिगनिंग करी थी, और ये बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक कनेक्शन रहा हो सकता है, सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है, एक टॉक्सिसिटी, एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी इस कनेक्शन में अटैच हुई हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और पैशनेटिव वे में इस पर्सन ने किसी के साथ कनेक्शन बनाया, ठीक है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो प्रेजेंट में आया था, ठीक है, उस टाइम पे इस पर्सन ने न्यू बिगनिंग तो करी थी, स्ट्रांगली किसी के पास एक अट्रैक्शन के थ्रू गया था, ये मैं पानी पी रही थी। देखते हैं ये पर्सन सडनली आपकी लाइफ से क्यों गया था, आपके पर्सन ने आपको क्यों गोस्ट किया था, ये पर्सन आपको क्यों गया था छोड़कर। ओके ओके ओके, बहुत सारे हैं, लेंगे नहीं लेकिन देखेंगे ज़रूर। न्यू डे, इंटीग्रेशन, रीयूनियन ऑफ सोल, लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गया था। वैसे ये हैं तो एक, चलें देखते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गया था। इसने कहीं न्यू बिगनिंग ज़रूर करी है, ठीक है, अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करी जो अटैचमेंट और एक पैशनेटिव एनर्जी के लिए थी, ठीक है, अ मूवमेंट इनटू बैलेंस। इस पर्सन को वहाँ पर सपोर्ट मिल रही थी, ठीक है, किसी तरीके की सपोर्ट मिल रही थी, जिस चीज़ को उसको देखकर लगा वहाँ पर इसकी लाइफ को बैलेंस मिलेगा। एक जैसे इस पर्सन को शायद ये अपनी लाइफ में कोई स्टार्ट कर रहा था अपने कैरियर का, अपने फाइनेंसिस का, ठीक है, एक स्टार्टिंग चल रही थी इसकी, मतलब कि एक स्टार्ट पे था, एक न्यू बिगनिंग पे था, ये अपना उस टाइम कैरियर स्टार्ट कर रहा था, जो उसको लगा फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा, फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा। वो पर्सन बहुत वेल्दी घर से हो सकता है, जहाँ भी इसने एक्शन लिया था, जहाँ भी ये कनेक्ट हुआ था जाकर, अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, एक बैलेंस में आया था, अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस वाली एनर्जी इस पर्सन ने महसूस करी थी वहाँ पर, कि वहाँ पे इसको बैलेंस मिल सकेगा, सपोर्ट मिल सकेगी, और आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा इमेच्योर लगे इसको, ठीक है, एक इतने मेच्योर नहीं थे, इनफ मेच्योर, जितने आप आज मेच्योर हैं, जितनी आपकी एक सेल्फ वर्थ की एक जो एक ग्रोथ हो चुकी है एक सेल्फ की आपके, वो पास्ट में इतनी नहीं थी। आपके पर्सन ने आपको क्यों धोखा दिया, क्यों आपके पर्सन आपको गोस्ट करके पास्ट में क्यों गए थे। देखिए सेल्फ लव का दोबारा यहाँ मैसेज आ गया। सबसे पहले यहाँ पर आप एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो थीम थी ना, आपको अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट करनी थी, ठीक है, ये एक जैसे एक डिवाइन प्लान था यहाँ पर। ये पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गया था, एक ट्रू रीजन क्या था। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेल्फ की चेंजिंग, परसेप्शन। देखिए वही कार्ड दोबारा आ रहे हैं, इस पर्सन ने आपका परसेप्शन बदलना था, ठीक है, चीज़ों को लेकर इस पर्सन ने आपका चीज़ों को लेकर नज़रिया बदलना था। जो आप चीज़ों को लेकर नज़रिया रखते तो उसको चेंज करने की ज़रूरत थी। डिवाइन ने आपको इस पर्सन को इसीलिए दिया था ताकि आपकी सोच बदल सके, ठीक है, आपके बीच आप एक परसेप्शन अपना चीज़ों को दूसरे तरीके से देख सकें, ठीक है, लेटिंग गो, बिल्कुल इसने पास में आपको लेटिंग गो किया था, लेकिन ताकि ये आप अपने आप से रिट्रीट हो सके, ठीक है, मतलब कि एक ट्रिगर बन के आया था ये आपकी लाइफ का, जो आपको अपनी ही सोच से अपनी ही आप से कनेक्ट करवाने के लिए ये गोस्टिंग और ये बैकस्टैपिंग ज़रूरी थी, ठीक है, इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा, ये गोस्टिंग और ये बैकस्टैपिंग ज़रूरी थी, क्योंकि आपको एक राइट पाथ पे आना था। उस टाइम आप राइट पाथ पे नहीं थे। आप सोचिएगा, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैचमेंट रखते थे, आप एक फिक्स तरीके की एनर्जी में थे, आप मतलब कि एक फिक्स्ड
थे बिल्कुल, ठीक है। आपने जो सोच लिया आप वही करते थे, जहाँ आपके इमोशंस स्टक हो गए वहाँ हो गए, ठीक है। आप इमोशनली अदरवाइज किसी और को चूज नहीं कर पाते थे। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की नीड थी, और जितनी आपके अंदर एबिलिटी थी, जितना आपके अंदर एक जैसे आप जितना जीनियस थे उतना अपने आप को आप यूटिलाइज नहीं करते थे। क्रिएटिविटी जितनी थी आप उसको यूज नहीं करते थे, वो क्रिएटिविटी दबी हुई थी, ठीक है। वो इंसान जो एक रियल सेल्फ था, जो डिवाइन ने आपको एक जैसे आपको एक हर इंसान यहाँ पर डिफरेंट है, हर इंसान एक यूनिक क्वालिटी लेकर आए, तो आपकी यूनिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा दबी हुई थी, ठीक है। वो यूनिक क्वालिटी निकल के नहीं दे रही थी, वो काम इस पर्सन का था, उस यूनिक क्वालिटी को उभारने का, ठीक है। उस यूनिक क्वालिटी को दोबारा से जिंदा करने का, जो डिवाइन ने आपकी क्वालिटी दी है उसके ऊपर काम करने के लिए ये पर्सन आपको आया था ट्रिगर करने, ये पर्सन आपको आया था एक बूस्ट, एक पुश देने, ठीक है। ज़रूर यहाँ पर इस पर्सन ने आप लोग का भी अट्रैक्शन एक बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग जब कनेक्ट हुए थे तब भी अट्रैक्शन के थ्रू ही हुए थे। आप लोग की जो कनेक्शन हुआ था वो भी एक अट्रैक्शन के थ्रू ही हुआ था, एक दूसरे से आप लोग को एक जैसे एक लुक्स की अट्रैक्शन और लुक्स का कनेक्शन स्टार्टिंग में वही बनता है, एक दूसरे की लुक्स पसंद आती हैं हमें, बाद में जाके हम दिल दिमाग को जानना शुरू करते हैं, बाद में जाके हम नेचर को और उसकी विल पावर को और उसको समझना शुरू करते हैं। अदरवाइज तो हमें एक लुक्स ही अट्रैक्ट करती है ना, तो एक लुक्स के ऊपर आप लोग की अट्रैक्शन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इस पर्सन को लेटिंग गो करना एक इसका क्या था, एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था, प्रोसेस था, आपकी सेल्फ वर्थ, आपका एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने का, आपको बदलने का, ये सब एक डेस्टाइन था, ठीक है, जो भी हो रहा था, ताकि आप अपनी सोल के साथ रिट्रीट कर सकें, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती आप उनको लेट गो कर सकें, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को सुन सकें, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल नहीं सुनते थे पास्ट में, ठीक है। और यहाँ पर रीयूनियन ऑफ सोल, ताकि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो सकें। मेन इंपॉर्टेंट आपको अपनी सोल से जुड़ना ज़रूरी था। आपका कोई एक डिवाइन प्लान है, डिवाइन पाथ है, आपका एक सोल पाथ है जो आपको फॉलो करना था, ठीक है। आप जिसके ऊपर नहीं थे, आपके ज़िम्मे कोई ना कोई काम है डिवाइन का, ठीक है, कुछ ना कुछ है जो आप जब तक अपनी सेल्फ वर्थ पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, असल में ये आपको ट्रस्ट दिलाने आया था डिवाइन टाइमिंग। आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग अपने तरीके से यहाँ पर चल रही है, आप इस बात को समझिएगा जॉय, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकें, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सोचने वाले रोकें, ठीक है। आप क्रिएटिविटी, ताकि आप अपनी लाइफ की, देखिए मैंने कहा ना, अपनी क्रिएटिविटी को उभार सकें, अपने हिडन टैलेंट को निकाल सकें अपने अंदर से, ठीक है। अबंडेंस, अपनी जब भी क्रिएटिविटी पे काम करेंगे पैसा कमाएंगे, अबंडेंस आएगी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे अगर कोई आपकी क्रिएटिविटी आप उसके ऊपर काम करें, ठीक है। आप यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इनहेंस रहती थी, मैस्कुलाइन एनर्जी इतनी इनहेंस नहीं थी पास्ट में आपकी, ठीक है। इनर जर्नी, आपने एक इनर जर्नी को, एक इस कनेक्शन में आने के बाद आपने एक इनर जर्नी को एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ी हैं, साइकिक डेवलपमेंट हुई है, आपने डिवाइन किया है, कनेक्शन क्या है, एक सोल कनेक्शन क्या होता है, और किस तरीके से हमें अपने आप को एक सेल्फ लव करना चाहिए, हमें अपनी वैल्यू का पता कितना ज़रूरी है, हमें अपनी वैल्यू का पता होना, अपनी वर्थ का पता होना, ठीक है। ये सब आपको इस कनेक्शन ने सिखाया, ठीक है। स्लो बट स्टडी, आप पास में बहुत ज़्यादा एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे, लेकिन आपको स्लो, पेशेंस और प्लानिंग इस कनेक्शन ने सिखाई, ठीक है। मतलब कि टोटली यहाँ पर मुझे एक चीज़ ऐसी लग रही है, जो आपने स्ट्रगल देखी, जो एक मैस्कुलाइन एनर्जी, आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आया था, ठीक है। यहाँ पे यिंग यांग लग रहा है, यहाँ पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, ये एनर्जीज दोनों आपके अंदर बैलेंस होनी थी, ठीक है। एक मदरली, केयरली नर्चर भी करें, और आप देखें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आप एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आप बहुत ज़्यादा मिक्स करके रखते थे। आपकी ज़्यादातर चीज़ें फ्यूचर पे डिपेंड करती थी, आप ना प्रेजेंट को जीते थे, पास्ट तो गुजर गया, रोड होके जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन आप प्रेजेंट को, मोमेंट को एंजॉय नहीं करना जानते थे। आपका प्रेजेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर संवारना था, आपको फ्यूचर की बेहद फिक्र थी कि आपको कोई ऐसा सेंसिबल, ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, जो आपने इस पर्सन को समझा। आपको बैक स्टेपिंग इधर यूँ दी गई, आपको ये बात याद दिलाई गई कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्रिगर था ये आपकी लाइफ का, बहुत बड़ा एक आपको लेसन दिया गया ये लाइफ का। अकेले आए हो, अकेले जाना है, तो इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने इमोशंस को इंडिपेंडेंट कर लो। इतना मत किसी के ऊपर डिपेंड करो कि अपने आप को खो दो, अपने आप को गवा दो, ठीक है। सबसे बड़ा लेसन ये था आपके लिए। मुझे कुछ ऐसी एक जिससे दुनियावी जो एस्पेक्ट है ना,
वो अभी नजर नहीं आ रहे। ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए आया है, सही है। जो भी आपको मिला ये सोल ग्रोथ की वजह से मिला है। हार्मनी योर एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो सेल्फ, उसके अंदर हार्मनी आनी ज़रूरी थी। हीलिंग एनर्जी, देखिए आपके अंदर हीलिंग एनर्जी आनी ज़रूरी थी, एक हीलिंग के लिए आया। अब देखिए आपने कुछ भी सहा, लेकिन इस टाइम पे आप खुश हैं, क्योंकि आप मुतमईन हैं, खुद के सेल्फ से मुतमईन है, खुद के सेल्फ से आप सेटिस्फाई हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बार बार कह रही हूँ, पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको आके ट्रांसफॉर्म करा है। बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रही है यहाँ पर, आपको बहुत सी चीज़ें आपको समझने के लिए आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ठीक है। एक मिस्ट्री कायम रही है। अब यहाँ से देखते हैं टैरो से इस पर्सन ने क्या ट्रू वजह रही। ये तो एक आपका एक सोल मिशन तो मैंने देख लिया, एक इनर जर्नी तो देख ली, एक सोल, आपकी जो सोल के साथ कनेक्टेड था, जो डिवाइन प्रोसेस था वो देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3D में इस पर्सन ने आपको क्यों ये पर्सन आपको छोड़ के गया, ये पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गया था। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर की लाइफ से क्यों गए थे। ये आपकी सोल ग्रोथ का एक वो था, ठीक है। स्टार, इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइन करना था, ठीक है। इस पर्सन को अपनी लाइफ में शाइन करना था, और इस पर्सन ने जो आपको रिजेक्ट किया था, किसी बहुत ज़्यादा एक वेल्दी वुमेन या वेल्दी मैन की वजह से किया है, ठीक है। एक वेल्दी इंसान की वजह से यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, मैन या वुमेन हो सकता है बहुत ज़्यादा वेल्दी, ठीक है। एक वेल्दी, बहुत एक वेल्दी पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी थी। इस पर्सन को अपनी लाइफ में, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने आपको जो रिजेक्ट किया अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में अपने आप को एक जगह पहुंचाने के लिए। इस पर्सन को उस टाइम, बिल्कुल ठीक है, इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ज़्यादा चमक चाहिए थी, बहुत ज़्यादा ग्लिटर चाहिए था। आपके इमोशंस की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितना इसको अपनी लाइफ ग्रोथ की ज़रूरत थी, जितना इसको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की नीड थी, ठीक है। इस पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों रिजेक्ट किया। भाई खुद ही कार्ड आ रहे हैं। किसी और को सोलमेट समझा, किसी और को अपना पर्सन समझा, किसी और की तरफ इस पर्सन ने अट्रैक्शन इसलिए बनाया क्योंकि वो एक पावरफुल पर्सन था, ठीक है। मेल या फीमेल, वो पर्सन बेहद पावरफुल था, और उसकी तरफ इस पर्सन को एक डायनेमिक सी अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन रही, एक अट्रैक्शन कम्युनिकेशन हुई इन दोनों के बीच, ठीक है। वो जो भी इस पर्सन, एक आपका जो एक इस पर्सन की लाइफ में जो पर्सन आया था, ठीक है, वो एक बहुत एक ऐसा होता है, इस पर्सन को ऐसा लगा पावरफुल पार्टनर है, एक पावरफुल 8 की एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पर फीमेल फिगर कोई इंक्लूड था, फीमेल फिगर ज़रूर कोई था, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन पास्ट में डिस्टर्ब हुआ था, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गया था। एक तो देखिए आपकी ये वजह थी, जब ये वजह तो इस पर्सन को भी पता नहीं होगी कि इसमें सोल अवेकनिंग करवानी है आपकी, ठीक है। जो आपकी अवेकनिंग हो रही है वो इस पर्सन की वजह से हो रही है, ये तो ये भी नहीं जानता था, इसका तो इसको भी नहीं पता था, लेकिन इसकी लाइफ में कोई और पर्सन कनेक्ट हुआ था आकर, जिसकी तरफ इसको एक अट्रैक्शन, पैशन, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फील हुई थी, जिसकी वजह से इसने उस पर्सन को सोचा ये सोलमेट है, ये उसी की तरीके का पर्सन है जैसा इसको चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली समझता था, एक इमोशनल पार्टनर, बिल्कुल। इसने उस पर्सन के साथ आगे की तरफ एक 6 ऑफ सूट की एनर्जी है, बिल्कुल। लेकिन चाहे कितना इस पर्सन को लग रहा हो, इसने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था टॉक्सिक, ये पर्सन टॉक्सिक था, ठीक है। इस पर्सन ने इसको मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि इसकी टॉक्सिक ट्रेट हो सकती है, बहुत कार्मिक टॉक्सिक था, ठीक है। यहाँ पर फूल, इस पर्सन ने यहाँ पर बिगनिंग करी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिगनिंग करी, और ये बात आपसे साइलेंट रखी, बहुत ज़्यादा आपसे हाइड करी गई ये बात, ठीक है। इस बात का आपको कानो कान पता नहीं चला जब इस पर्सन ने किया। ये पर्सन आपको जगल कर रहा था किसी और के साथ, इसकी लाइफ में एक पर्सन आ चुका था, एक इम्पॉर्टेंट वो पर्सन बन चुका था, क्योंकि उसके साथ इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैच कर रही थी, ठीक है। एक इसकी वाइब्रेशन का मैच उसकी तरफ बहुत ज़्यादा था। आपके पर्सन क्यों आपको छोड़ के गए, किसी कार्मिक पर्सन की वजह से। आपके पार्टनर को भी तो एक सही लेसन लर्न करने थे, ठीक है। ये कार्मा था, आपके पार्टनर भी किसी कार्मा में कनेक्टेड थे। अगर आपने इस पर्सन के साथ अपना कार्मा रिजॉल्व करा है, तो इस पर्सन ने कहीं और कार्मा रिजॉल्व करा है, इस पर्सन ने कहीं और अपना कार्मा पे ऑफ करा है, ठीक है। मतलब कि आप दोनों की अवेकनिंग होनी लाजमी थी। जब आपकी इससे अवेकनिंग हो रही थी, इस पर्सन की कहीं और अवेकनिंग हो रही थी, बिल्कुल। इस पर्सन को एक सही और गलत की समझ आनी ज़रूरी थी, अपने माइंड में क्लैरिटी होनी ज़रूरी थी। ये पर्सन बेहद कंफ्यूज पर्सन है,
हर किसी को लेकर एक कन्फ्यूजन में आ जाता है, हर चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में आ जाता है और उसको हर चमकती चीज़ पसंद आती है। ये वो पर्सन है जो लग्जरी, पैसा, चमक देखकर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ये वो वाला पार्टनर हो सकता है आपका जिसको अपनी लाइफ में एक चमक बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ये वो पर्सन हो सकता है। आपने बहुत वेट करा इस पर्सन का, ठीक है, आपने बहुत इंतज़ार करा इस पर्सन का। मैं मुफी को खाना दे दूँ? मेरा मुफी आया है और मुफी परेशान हो रहा है। मुफी आओ, मुफी आपका कैट फूड ना बेटा। वेट, मुफी जो है ना परेशान हो रहा है, वो मुझे देख रहा है मैं काम कर रही हूँ और तंग भी नहीं कर रहा बेचारा, इतना समझदार है। चलें, ठीक है, आपने बहुत वेट करा इस पर्सन का, आपने बहुत इंतज़ार करा, लेकिन आपको जगल किया जा रहा था या आपके साथ बैलेंस नहीं था या आपको इसने एक अटका के रखा हुआ था, ये बात कभी इस पर्सन ने आपको क्लियर नहीं करी, ठीक है, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, क्योंकि एक कारमा से गुजर रहा था ये पर्सन अंदर ही अंदर। एक जैसे होता है ना कि हमारा इनर सेल्फ बता देता है कि अब बेटा आपको जैसे देखने को तो ऐसा लग रहा होगा इसकी विश फुलफिलमेंट टाइप हो रही है, लेकिन इसका कोई कार्मा था यहाँ पे। ये कार्मिक पर्सन है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक पर्सन है, बहुत एक्शन लिया इस पर्सन ने उसकी तरफ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी, बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए, लेकिन वो पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम बाद एक इन एंड आउट वाली एनर्जी बन गई इन दोनों की, ठीक है, कोल्ड हो गया वो पर्सन। ये पर्सन सोचने में मजबूर हो गया कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, कार्मा पे ऑफ हो रहा था। ये पर्सन चाहता था उस पर्सन के साथ मैरिज करना, कमिटमेंट करना, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह उस पर्सन को देख रहा था ये पर्सन। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दोनों के बीच दूरियां, दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता गया। एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी आने के बाद एक कोल्ड और एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी दोनों ने बहुत ज़्यादा फील करी है, खासतौर पे आपके पर्सन ने। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये कौन है? क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, वही आपकी एनर्जी। आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, ये पर्सन जानता था, फिर भी ये पर्सन किसी और में इन्वेस्ट हो रहा था, किसी और के साथ कनेक्ट हो रहा था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था यहाँ पे इस पर्सन को इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा अपने पेंटिकल्स को। इसने वॉक अवे जो करा ना आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में आपसे, इसने यूं ही करा ताकि कहीं न्यू बिगनिंग कर सके, इसकी लाइफ में कोई शॉर्टकट इसको मिल जाए, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में एक न्यू इसने साइकिल, इसने एक न्यू फेज बिगिन करा, वहाँ पे एक न्यू स्टार्ट करा, ठीक है। आपको बहुत बैक स्टेपिंग दी गई, लेकिन यहाँ पर ये आपकी सोल हीलिंग का काम होना था, सोल का काम होना था, खास तौर पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क होना था। और इस पर्सन को कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलना था, इस पर्सन को चेंज होके मिलना था। और ये चेंज इसको, इस कार्मिक को, जैसे एक कार्मिक को फेस करने के बाद, इसको इसको इससे बिट्रेयल होने के बाद इसको ये बात समझ में आनी थी, ठीक है। इधर आपकी भी से कोई ना कोई साइकिल एंड होगी, अगर नहीं हुई तो, और इस पर्सन की भी होगी वहाँ पे कोई ना कोई एंड। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे और इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आप यहाँ पे यहाँ पे कोई फेज है जो स्टार्ट होगा, बिल्कुल ये पर्सन आएगा आपकी तरफ, ठीक है। एक राइट सोल, आपको ये अपना पर्सन समझ के आएगा, लवर, लविंग एनर्जी में आएगा, ठीक है। जब आप वेट कर करके थक जाएंगे ना, तो आपको सडनली यहाँ पर एक कप ऑफ लव मिलेगा इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए। कुछ न्यू स्टार्ट बिल्कुल होगा आपके और इसके बीच, ठीक है, बिल्कुल सन की एनर्जी, कोई क्लैरिटी, कोई यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी इस पर्सन से ज़रूर दी जाएगी। रिकंसाइलेशन होगा आपका इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन को थकने दें। जब तक ये बर्डन सम एनर्जी में नहीं आएगा ना उस कनेक्शन से, जब तक ये फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं आएगा, जब तक ये सब कुछ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को जाना था, ठीक है, आपको अपनी सोल ग्रोथ के लिए यहाँ पर ये सब कुछ होना लाजमी था, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें। थैंक यू।